प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के मंथली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, जून 2021 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर तथा करंट में रहे जीके और जीएस के प्रश्न भी देखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक करंट में रहता है वही टॉपिक से ज़्यादातर जीके और जीएस के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है, किसने 75 किलो भार वर्ग में दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पूजा रानी बोहरा, लाल बूतशाही, अनुपमा, मैरी कॉम। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पूजा रानी बोहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी? भारत, चीन, नॉर्वे, फिनलैंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी, चीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लोअर पीसी से पूछा गया था और कई एग्जाम में पूछा गया था, निश्चित रूप में किसी से पूछा जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य में चीते को बसाया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? इफको, एनडीसी, एनसीडीसी, नाफेड, अभिनय फॉर्म। साथियों, इसका सही जवाब है ए, इफको। अगला प्रश्न है, सेंजोआओ 12 क्लाउड मिशन किस देश का मिशन है? जापान, रूस, चीन, यूएई। साथियों, इसका सही जवाब है सी, चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, निश्चित रूप से पूछा जाएगा किसी किसी एग्जाम में। हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप कहाँ है? कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, भारत 592.894 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडारण के साथ विश्व में कौन सा स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। साथियों, इसका सही जवाब है डी, चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों, लगेगा जीएस का है, लेकिन है तो करंट में, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। कर्नाटक, गोवा, केरल, उड़ीसा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? खुशहाल कौशिक, संकेत सिन्हा, पुष्पेंद्र बनर्जी, नामिता चौधरी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, खुशहाल कौशिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युद्ध करने का दावा कर रहा है? साथियों, बहुत बड़ी ये न्यूज है। चीन, अमेरिका, इजराइल, रूस। साथियों, इसका सही जवाब है सी, इजराइल। अगर ये सच है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और एग्जाम्स की दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? राजगीर, वाराणसी, कुशीनगर, बोधगया। साथियों, इसका सही जवाब है डी, बोधगया। अगला प्रश्न है, SARS-CoV-2 वायरस का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा अणु है? डीएनए, आरएनए, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। साथियों, इसका सही जवाब है बी, आरएनए। अगला प्रश्न है, यूएचआई क्या है जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च करने जा रही है? यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यूनिफाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट, यूनिफाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट, यूनियन हेल्थ इनिशिएटिव। साथियों, इसका सही जवाब है ए, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, यूएई से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर कौन बने? सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, संजय दत्त। अगला प्रश्न है, एनएसए अजीत डोभाल जी ने सजग पोत को कमीशन किया,
इस पोत का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड। साथियों इसका सही जवाब है ए, गोवा शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा अनुसंधान के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IBM, BIM, MBI, सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, IBM। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार भारत में पाया गया कोविड-19 के B.1.617.2 वेरिएंट किस नाम से जाना जाता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। साथियों इसका सही जवाब है डी, डेल्टा। साथियों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं बल्कि GS और GK भी साथ साथ तैयार हो रहा है, क्योंकि GK और GS ज़्यादातर वही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो करंट में रहते हैं। आप लोगों को किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 2 दिवसीय P4G समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, जर्मनी, भारत। साथियों इसका सही जवाब है ए, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वज्र कवच क्या है? PP एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण, कोविड-19 के मरीजों को उनके बेड पर दवा पहुंचाने वाला रोबोट, कोविड-19 के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली मशीन, बुलेट प्रूफ जैकेट। साथियों इसका सही जवाब है ए, PPE एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण। साथियों अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस ने द स्टेट ऑफ रैमसवेयर 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीने में सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? चीन, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश। साथियों इसका सही जवाब है ए, चीन भाषा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर कस्बे में स्थित है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपको लगेगा कि GK या GS का प्रश्न है, लेकिन ये करंट का भी प्रश्न है, इसलिए पूछेगा GK और GS में, तो आपको लगेगा कि क्यों इसको पूछ लिया। यही कारण है, जो भी प्रश्न GK करंट में रहता है वो अक्सर GK GS का रहता है, फिर भी पूछा जाता है। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, लेह। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्रीनगर। लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? हमिंग बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, मेढक, कछुआ। साथियों इसका सही जवाब है बी, ड्रैगन फ्लाई। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? जापान, इजराइल, सीरिया, चीन। साथियों इसका सही जवाब है सी, सीरिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में चर्चा में रहा गिफ्ट की स्थापना की? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, असम। साथियों इसका सही जवाब है बी, गोवा। अगला प्रश्न साथियों, तुलसा नरसंहार किस देश से संबंधित है? फ्रांस, अमेरिका, चीन, जर्मनी। साथियों इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? मेढक, तितली, जड़ी बूटी का पौधा, बंदर। साथियों इसका सही जवाब है ए, मेढक। अगला प्रश्न है, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF, फिक्की, वर्ल्ड बैंक, RBI। साथियों इसका सही जवाब है बी, फिक्की। अगला प्रश्न है, भारत के पहला स्वदेशी तापमान डाटा लाकर का क्या नाम है? एंटी MB टैग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, एंटी टैग, MB टैग, बी अर्थात MB टैग। अगला प्रश्न है, हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्यिक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री एच.जी. कन्या, न्यायमूर्ति श्री एन.बी. रमण। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति श्री ए.के. मिश्रा। साथियों अगला प्रश्न है, खबरों में रहा स्वास्थ्य तकनीकी का मुख्य प्रयोग क्या है? पानी को कीटाणु रहित करना, धान में लगने वाले कीटाणुओं को दूर करना, पीपीई किट, मास्क आदि को सैनिटाइज करना, लोकस्ट अटैक को रोकना। साथियों इसका सही जवाब है ए, पानी को कीटाणु रहित करना। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बताइए कि यह किस देश की वैक्सीन है? चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। साथियों इसका सही जवाब है ए, चीन। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एरिक वेहनमेयर, झाग होंग, रितेश अग्रवाल, महिपाल सिंह। साथियों इसका सही जवाब है बी, झांग होंग। नेत्रहीन है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, यूपी, गोवा, दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है सी, गोवा। हाल ही में खबरों में रहा है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से किस देश में पाए जाते हैं? नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। साथियों इसका सही जवाब है डी, भारत। अगला प्रश्न है, चीन की मदद से विकसित पाकिस्तान के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित किया है। चीन बैक, बाग बैक, पाक बैक, चीन पाक। साथियों इसका सही जवाब है सी, पाक बैक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट का सदस्य कौन बना? भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका। साथियों इसका सही जवाब है बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय कौन बने? फवाद मिर्जा, पूजा रानी, भवानी देवी, दीपिका कुमारी। साथियों इसका सही जवाब है ए, फवाद मिर्जा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व कप 2027 में कितनी टीम भाग लेगी? साथियों इसका अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 10, 14, 16, 18। साथियों इसका सही जवाब है बी, 14 टीमें भाग लेंगी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत। साथियों इसका सही जवाब है ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। साथियों इसका सही जवाब है बी, रवि शास्त्री। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश से 4 हेरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल। साथियों इसका सही जवाब है डी, इजराइल। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है डी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में ONB साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि बने हैं? पहले गैर मलयाली कवि बने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। श्री कुमार बनर्जी, कांगेयारो, बैरामुत्तु शबी। साथियों इसका सही जवाब है सी, बैरामुत्तु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इस्लाम मैप जारी किया गया? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इस तरह से प्रश्न जो भी रहते हैं अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया। साथियों इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रिया। साथियों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने
84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा सिन्हा, श्रद्धा चतुर्वेदी, नैना टाइडे, गन संतोषी रेड्डी। साथियों इसका सही जवाब है डी, गन संतोषी रेड्डी। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओल्गा राउन, एरिक वाइलार्ड, द्रविड़ डॉयप, मैरियाना एनरिक्यूच। साथियों इसका सही जवाब है सी, द्रविड़ डॉयप। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने कितने नए मिशन भेजने की योजना बनाई है? 1, 2, 3, 4। साथियों इसका सही जवाब है बी, 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया, कनाडा, चीन, तुर्की। साथियों इसका सही जवाब है सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्पतालों के बेड से जुड़ा पहला देशव्यापी नक्शा किस देश ने जारी किया? अमेरिका, भारत, दोनों, कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, अमेरिका और भारत दोनों देशों ने। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौता जो कि हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? रॉसकॉस्मोस, नासा, ईएसए, इसरो। साथियों इसका सही जवाब है बी, नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट किया गया H10N3 क्या है? बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस, इंटेक्स, स्वाइन फीवर। साथियों इसका सही जवाब है ए, बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित किया है? PNB, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक। साथियों इसका सही जवाब है सी, SBI। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 3 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल का नया राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इसाक हेजोग, मिरियम पेरेज, रेउवेन रिपब्लिक, नप्ताली बेनेट। साथियों इसका सही जवाब है ए, इसाक हेजोग। साथियों नप्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में खबरों में रही त्रिसिम बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? हाल ही खबरों में रहा त्रिसिम बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर हैं? राजगीर, सारनाथ, नासिक, बौद्ध गया। साथियों इसका सही जवाब है सी, नासिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग आग लगने से ओमान की खाड़ी में डूब गया? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान। साथियों इसका सही जवाब है डी, ईरान। हाल ही में नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। साथियों इसका सही जवाब है डी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्पसर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? कर्नाटक, गोवा, गुजरात, केरल। साथियों इसका सही जवाब है सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य द्वारा लागू किया जा रहा है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डबरोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया किस देश से संबंधित है? अमेरिका, जापान, चीन, रूस। साथियों इसका सही जवाब है डी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, भारत। साथियों इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ब्लू फिन महाशीर का IUCN स्टेटस श्रेणी क्या है? लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। साथियों इसका सही जवाब है ए, लीस्ट कंसर्न।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 के मामले के फैसले का हवाला देते हुए किस व्यक्ति पर लगे राजद्रोह के मामले में को रद्द कर दिया। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। विनोद कुमार, विघ्नेश कुमार, विनोद दुआ, विघ्नेश दुआ। साथ में इसका सही जवाब है सी, विनोद दुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। कार्बन न्यूट्रल HDFC बैंक ने बनाई है 2022-23, 2026-27, 2031-32, 2035-36। साथियों, इसका सही जवाब है सी, 2031-32। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तारिका चक्रवर्ती, अनुश्री सिन्हा, H श्रीनिवास, अजीत मिश्रा। साथियों, इसका सही जवाब है टी, अजीत मिश्रा। अगला प्रश्न है, फेंग्यून 4B किस देश का उपग्रह है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। साथियों, इसका सही जवाब है सी, चीन। चीन से जुड़ा हुआ जो भी साइंस के क्वेश्चन रहते हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? IIT रोपड़, पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंघुआ विश्वविद्यालय, IIT इंदौर। साथियों, इसका सही जवाब है सी, सिंधुआ विश्वविद्यालय। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा SAGE प्रोजेक्ट SAGE प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस के किस प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का निधन हो गया? अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रवीण जगन्नाथ, वासुदेव जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अनिरुद्ध जगन्नाथ। साथियों, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रतिदेश की सीमा को खत्म करने के लिए किस कानून को फिर से पेश किया है? एंगल एक्ट, ईगल एक्ट, लीगल एक्ट, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, ईगल एक्ट। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अमूर फाल्कन हॉट स्पॉट किस राज्य में बन रहा है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, 60वां नेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, रांची, दिल्ली, पटियाला। साथियों, इसका सही जवाब है डी, पटियाला। अगला प्रश्न है, ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? 1%, 2%, 5.7, 8%। साथियों, सही जवाब है सी, 5.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में MV एक्सप्रेस फर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का था? सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव, चीन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GS और GK का क्वेश्चन है, लेकिन निश्चित रूप से करंट में है तो पूछा जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका, रूस, कनाडा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है? USA, चीन, भारत, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, जापान। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ISS के लिए 22वां अपूर्व मिशन लॉन्च किया है? इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स, रॉसकॉस्मोस। साथियों, इसका सही जवाब है सी, स्पेसएक्स। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, UK। साथियों, इसका सही जवाब है ए, डेनमार्क। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य ने यून टैब योजना लॉन्च की है? पंजाब, त्रिपुरा, असम, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है टी, लद्दाख। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की दिशा में बढ़ रहा है? 2025, 2030, 2035, 2040। साथियों इसका सही जवाब है बी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए कितनी पारंपरिक पनडुब्बियों की निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है? 4, 5, 6, 7। साथियों इसका सही जवाब है सी, 6। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। साथियों इस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब है सी, 5 जून। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी रिमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलोर, पणजी, हैदराबाद। साथियों इसका सही जवाब है ए, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में नामेरी ओरंग नेशनल पार्क और सोनाई रूपाई अभ्यारण्य जो विश्व के सबसे छोटे सुअर पिग्मी हाक के संरक्षण के लिए चर्चा में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है सी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा साइबर 2 क्या है? दवा, सुपरफास्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, तारों की संख्या गिनने वाला इंस्ट्रूमेंट। साथियों इसका सही जवाब है डी, तारों की संख्या गिनने वाला इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साथियों इसका सही जवाब है बी, बायोलॉजिकल ई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवामुक्त हुआ भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक नेवी में कब शामिल किया गया था? 1980, 1981, 1983, 1985। साथियों इसका सही जवाब है बी, 1981। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? ICAR, IISR, नीरी, DBT, NII, शिप्ला। साथियों इसका सही जवाब है सी, DBT, NII। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सिक्किम में सड़क विकास के लिए किससे समझौता किया? साथियों इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है जब किसी से हम समझौता करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ऑल ऑफ एबव। साथियों इसका सही जवाब है सी, ADB। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री। साथियों इसका सही जवाब है बी, रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, नमेरी ओरंग नेशनल पार्क और सोनाई रूपाई अभ्यारण्य जो विश्व के सबसे छोटे सुअर। साथियों रिपीट कर रहा है, इसका जो आंसर था सी था, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के अवशेष ढूंढने के लिए भारत से समझौता किया है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से किसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। साथियों इसका सही जवाब है ए, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है बी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अब यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं कर पाएंगे? CAR, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ईरान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, दोनों। ये लोग अपने जो भी पैसा पे करना था, इन्होंने फंड पे नहीं किया, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया, कई साल से नहीं पे कर रहे थे। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी वन और ट्री पेंशन योजना शुरू की है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है ए, हरियाणा। हाल ही में घोषित किया गया 6वां रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश,
असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है बी, असम। हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है? साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान, अमेरिका, यूके, ब्राजील। साथियों इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 110, 115वीं, 117वीं, 130वीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, 117वीं। हाल ही में चर्चा में रहा नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में। साथियों इसका सही जवाब है डी, 2019 में। हाल ही में चर्चा में रहा बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1995, 1997, 1999 में। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1997। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोल्ड माइन, डेटा प्राप्त करना, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, बायोगैस प्रोडक्शन। साथियों इसका सही जवाब है बी, डेटा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, SAGE किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कानून और न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IITH द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टेबलेट है? मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, काला ज्वर। साथियों इसका सही जवाब है डी, काला ज्वर। जून 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या तय की गई? 3.75, 4%, 4.25%, 4.50%। साथियों इसका सही जवाब है बी, 4%। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की? भुवनेश्वर, साबरमती, पुणे, लखनऊ। साथियों इसका सही जवाब है सी, पुणे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून, 8 जून, 10 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 7 जून। हाल ही में चर्चा में रहा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? लखनऊ, पटना, केवड़िया, वाराणसी। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवड़िया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब्दुल्ला शाहिद 76वीं 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश के हैं? अफगानिस्तान, मालदीव, तुर्की, पाकिस्तान। साथियों इसका सही जवाब है बी, मालदीव। हाल ही में चर्चा में रहा लॉस्ट चिल्ड्रन अर्चीव उपन्यास लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन, लौरा स्क्यूविल, वलेरिया ल्यूशेली। साथियों इसका सही जवाब है डी, वलेरिया ल्यूशेली। हाल ही में चर्चा में रहा शेरलॉक क्या है? सुपर कंप्यूटर, जीन एडिटिंग, कछुआ, सांप। साथियों इसका सही जवाब है बी, जीन एडिटिंग। किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा जा रहा है? तुर्की, भारत, अमेरिका, कनाडा। साथियों इसका सही जवाब है ए, तुर्की। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पे कब तक के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया? 2023, 2024, 2025, 2026।
साथियों इसका सही जवाब है ए 2023। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? 2022 2023, 2021 2023, 2023 2025, 2022 2024। साथियों इसका सही जवाब है डी 2022 से 2024। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी 8 जून। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गए? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। साथियों इसका सही जवाब है बी दूसरे। हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? एडलिन कैस्टिलिनो, स्फूर्ति प्रिया, इंडिया मेजा, तनु भदौरिया। साथियों इसका सही जवाब है बी स्फूर्ति प्रिया। हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की स्थापना की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम। इसका सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में चर्चा में रहा जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? गंगा, यमुना, सतलज, नर्मदा। साथियों इसका सही जवाब है सी सतलज। उपभोक्ता विश्व सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया रेटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। साथियों इसका सही जवाब है ए भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यूएन ग्लोबल कंपैक्ट सीओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? इंडिया ऑयल लिमिटेड, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। साथियों इसका सही जवाब है डी एनटीपीसी। हाल ही में किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान लॉन्च किया? दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार हर साल दिए जाने का निर्णय लिया है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। साथियों इसका सही जवाब है ए असम। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अजय पांडे, रवीश कुमार, दीपक खंडवाल, अनूप चंद पांडे। साथियों इसका सही जवाब है डी अनूप चंद पांडे। निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? कड़ाड़ा बांध, दंतीवाड़ा बांध, सरदार सरोवर, कमलेश्वर बांध। साथियों इसका सही जवाब है सी सरदार सरोवर बांध। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 100 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 20, 21, 22, 25। इसका सही जवाब है सी 22। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी? मेघनल मार्कल, नमिता चौधरी, कुशाल कौशिक, पुष्पेन बनर्जी। साथियों इसका सही जवाब है ए मेगन मार्कल। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। अल सल्वाडोर, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। इसका सही जवाब है ए अल सल्वाडोर। स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक पास है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर। साथियों इसका सही जवाब है सी ट्विटर। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की? ब्रिक्स, यूरोपीय यूनियन, G20, G7। इसका सही जवाब है डी G7। हाल ही में किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। साथियों इसका सही जवाब है ए गोवा। किस संगठन द्वारा आई फेमिलिया नाम का डेटाबेस लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, IMF, CBI। इसका सही जवाब है बी इंटरपोल।
सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया? पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, फेसबुक, शिक्षा मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, पीरामल फाउंडेशन। प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? LGBTQ समुदाय से, कैंसर पीड़ित रोगियों से, योग प्रशिक्षकों से, दिव्यांगजनों से। साथियों इसका सही जवाब है ए, LGBTQ समुदाय से। द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 कौन सा शहर है? ज्यूरिक, वियना, ऑकलैंड, टोक्यो। साथियों इसका सही जवाब है सी, ऑकलैंड। CAR-T सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? अल्जाइमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में, कोविड-19 के इलाज में। साथियों इसका सही जवाब है बी, कैंसर के इलाज में। खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? विषाणु, दवा, जीवाणु, रोग। साथियों इसका सही जवाब है बी, दवा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? नाबार्ड, खेल एवं युवा मंत्रालय, NTPC, ग्लोबल आर्चरी फाउंडेशन। साथियों इसका सही जवाब है सी, NTPC। हाल ही में चर्चा में रहा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, NTP, उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है असम। यहाँ गलत हो गया है। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है ए, केरल। खबरों में रहा पक्षी स्केलेटल मोनाल का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। साथियों इसका सही जवाब है सी, वल्नरेबल। इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्ट्रीज लिटरेचर अवार्ड किसने जीता? इमैनुअल कैरेर, मेगन मार्कल, अब्दुल शाहिद, हर्षदीप पंत। साथियों इसका सही जवाब है ए, इमैनुअल कैरेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली भारतीय ऐप को ज्वाइन किया? माली, नाइजीरिया, भूटान, बांग्लादेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, नाइजीरिया। अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है ए, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? PMFBY, PMGSY, PMJJBY, PMGKAY। साथियों इसका सही जवाब है डी, PMGKAY। किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? RBI, सेबी, IRDA, ED। साथियों इसका सही जवाब है बी, सेबी। भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा जा रहा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। सही जवाब है ए, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? 193, 100, 75, 54। साथियों इसका सही जवाब है डी, 54। हाल ही में जानी मानी शख्सियत बुद्ध देवदास गुप्ता का निधन हो गया, बताइए कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सिनेमा जगत, राजनीति, खेल, स्पेस साइंस। साथियों इसका सही जवाब है ए, सिनेमा जगत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब तक एड्स को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए एक घोषणा पत्र को मंजूरी दी? 2030, 2035, 2040, 2050। साथियों इसका सही जवाब है ए, 2030। हाल ही में चर्चा में रही मीट झील किस देश में है? अमेरिका, इराक, रूस, कनाडा।
साथियों इसका सही जवाब है ए अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए? दिलावर सईद, समीरा फैजली, अल्तमस चेदी, जाहिद कुरैशी। साथियों इसका सही जवाब है डी जाहिद कुरैशी। हाल ही में चर्चा में रहा उड़ीसा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए नगद इनाम की घोषणा की। इस घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। साथियों इसका सही जवाब है डी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डविंग किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाएगा? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम। साथियों इसका सही जवाब है सी गूगल। हाल ही में चर्चा में रहा चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, पटियाला, चंडीगढ़। इसका सही जवाब है सी पटियाला। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किस द्वारा जारी की गई? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। इसका सही जवाब है ए ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेट ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इफको, ICAR, ICMR, IIT, फैसिट। साथियों इसका सही जवाब है बी ICAR। धान, तिल, अरहर, उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य का हाल ही में बढ़ोतरी की गई है फसल खरीफ, रबी, जायद, सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए खरीफ। हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, चिप डिलीवरी नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा नेटवर्क, कंटेंट डाटा नेटवर्क। साथ इसका सही जवाब है ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कयाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? सीरिया, म्यांमार, चीन, इराक। साथियों इसका सही जवाब है बी म्यांमार। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है? साथियों क्वेश्चन रिपीट है। असम। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। 47 G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, फाइटिंग इनइक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, टाइम टू पुट थिंग्स इन मोशन। साथियों इसका सही जवाब है ए बिल्ड बैक बेटर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य योजना पारित की है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, गांधीनगर, कानपुर, देहरादून। साथियों इसका सही जवाब है बी गांधीनगर। ऑपरेशन पांजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? IMF, इंडियन आर्मी, इंटरपोल, इंडियन एयर फोर्स। साथियों इसका सही जवाब है सी इंटरपोल। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ILO द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्ष वाली एक रिपोर्ट जारी की गई? WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। साथियों इसका सही जवाब है डी यूनिसेफ। यूनिसेफ गलत लिखा हुआ है यहाँ, यूनिसेफ। सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चुना गया है? प्रमोद कुमार मित्तल, मुकेश अंबानी, अजय पुरी, सुनील त्रिपाठी। साथियों इसका सही जवाब है सी अजय पुरी।
ग्लोबल हाउस प्राइड इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था? काफी इंपॉर्टेंट साथियों, नाइक, फ्रैंक, यूरोपीय संघ, नीति आयोग, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। साथियों इसका सही जवाब है ए, नाइक, फ्रैंक। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पार्सकोनाजोल दवा लॉन्च की गई है? ब्लैक फंगस, कैंसर, अल्जाइमर, एड्स। साथियों इसका सही जवाब है ए, ब्लैक फंगस। हाल ही में जारी ऐसे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? 20.1%, 18.2%, 22%, 24%। साथियों इसका सही जवाब है बी, 18.2%। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए अब्दुल शाहिद ने किसे अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तिलमिजा हुसैन, बी गोखले, के नागराज नायडू, हर्ष श्रृंगला। साथियों इसका सही जवाब है सी, के नागराज नायडू। हाल ही में कैरोलिन इवर्सन ने इस्तीफा दे दिया और किस कंपनी के वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर। साथियों इसका सही जवाब है सी, फेसबुक। चैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संघ का निर्माण एयरबीएनबी, इजी माई ट्रिप, वेयो यात्रा ने मिलकर किया। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफार्मर को सहायता करेगा। कौन सा कथन सत्य? ए, बी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, इनमें से दोनों। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की? यूरोपीय, इसरो, जैक्सा, CNES। साथियों इसका सही जवाब है ए, यूरोपियन। हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कुवैत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। साथियों इसका सही जवाब है ए, कुवैत। रेविका ग्रीन स्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास व संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। साथियों इसका सही जवाब है बी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए? दिलावर सईद, समीरा फाजली, अल्तमश जैदी, जाहिद कुरैशी। साथियों इसका सही जवाब है डी, जाहिद कुरैशी। भारत में किस खिलाड़ी को दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलो वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा? लालबूत शाही, MC मैलकॉम, पूजा रानी, अनुपमा। साथियों इसका सही जवाब है बी, MC मैरी कॉम। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्केबाज दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए? शिव थापा, सजीत, अमित पंगल, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। बीसीसीआई ने IPL 2021 सीजन के शेष मैचों को किस देश में पूरा करने की घोषणा की थी? संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। साथियों इसका सही जवाब है ए, संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से कौन जुलाई में श्रीलंका के साथ सीमित ओवर क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम के कोच होंगे? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। इसका सही जवाब है बी, राहुल द्रविड़। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज किस अधिक अमेरिकी व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट फतह किया? त्यांग इन हुंग, आर्थर मुहर, कामी रीता, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, आर्थर मुहर। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। साथियों इसका सही जवाब है डी, 31 मई। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। इसका सही जवाब है सी, 30 मई। हाल ही में किस मंत्रालय ने ESIC और इफ्को के माध्यम से कोविड से जान गंवाने वाले
कामगारों के रिश्तों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की? केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा माइक्रोवेव हथियार किन देशों के पास है? चीन, अमेरिका, भारत, चीन और अमेरिका मंत्रालय। सही जवाब है डी, चीन और अमेरिका मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रहा उज्जैनी बांध किस राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन देश कौन है? आइसलैंड और जापान, अमेरिका, जर्मनी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, जापान, आइसलैंड और जापान। स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की पहल है? काफी इंपॉर्टेंट साथियों, बिहार, दिल्ली, गोवा, केरल। सही जवाब है डी, केरल। हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में? काफी इंपॉर्टेंट है सर। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। खबरों में रही झिंगुर की एक नई प्रजाति जयंती किस राज्य में खोजी गई? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर के कारण चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है बी, असम। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। साथियों इसका सही जवाब है सी, 29 मई। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? कुशाल कौशिक, संकेत सिन्हा, पुष्पेन बनर्जी, नामिता चौधरी। साथियों इसका सही जवाब है ए, खुशहाल कौशिक। हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है डी, लद्दाख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता? रॉबर्ट ग्रीन, डार्नेला फ्रेजियर, मेघा राजगोपालन, माइकल पॉल विलियम्स। इसका सही जवाब है बी, डार्नेला फ्रेजियर। अगला प्रश्न है तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रेडले कछुए की रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किए हैं? ओलिविया रक्षा, ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया कवच, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, ऑपरेशन ओलिविया। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन के महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता? साथियों महिला एकल चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, बारबोवा क्रेजसिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, बारबोरा क्रेजसिकोवा। अगला प्रश्न है किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, रूवेन रिवलिन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, नफ्ताली बेनेट। अगला प्रश्न है खबरों में रहा जीना 6.0 क्या है? रोबोट, वायरस, बीमारी, जीवाणु। साथियों इसका सही जवाब है ए, रोबोट। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही मार्गेरिटा हैक का संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, खेल, फिल्म। साथियों इसका सही जवाब है ए, खगोल भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया, उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर, उपरोक्त से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त से सभी। अगला प्रश्न है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंस काउंसिल, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंसेज काउंसिल की शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार, अर्जुन कुमार सिकरी, प्रशांत भूषण, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी,
अर्जुन कुमार सीकरी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज द्वारा किस शहर में किया जाता है? नई दिल्ली, रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस। साथियों इसका सही जवाब है डी, पेरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा विकसित किए गए उपकरण का क्या नाम है? जीवन वायु, जीवन कवच, जीवन रक्षा, जीवन शक्ति। साथियों इसका सही जवाब है ए, जीवन वायु। हाल ही में चर्चा में रहा पके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, चीन। साथियों इसका सही जवाब है ए, न्यूजीलैंड। किस राज्य में राजा परवा का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा परवा का त्यौहार आप लोग पता होना चाहिए क्यों और किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जर्दालू आम किस राज्य का जीआई प्रमाणित उत्पाद है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। साथियों इसका सही जवाब है सी, बिहार। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? बेल्जियम, तुर्की, अमेरिका, जापान। साथियों इसका सही जवाब है ए, बेल्जियम। सेंझाऊ 12 2016 के बाद से पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है, यह किस देश का है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। साथियों इसका सही जवाब है ए, यूएनडीपी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 5, 10, 15, 20। साथियों इसका सही जवाब है सी, 15। हेनरी मैरी डोड्रा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, घाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। साथियों इसका सही जवाब है ए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत नेतृत्व कौन सा ई प्लेटफॉर्म करेगा? तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व कौन सा ई प्लेटफॉर्म करेगा? जोमेटो, अमेजन, स्विगी, फ्लिपकार्ट। साथियों इसका सही जवाब है डी, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, सीरो सर्वे का प्रयोग समुदाय में व्यापकता को निर्धारण करने के लिए किया जाता है? एंटीजन, वायरस स्ट्रेन, एंटीबॉडी, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, एंटीबॉडी। चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? कंप्यूटर वायरस, रॉकेट प्रणाली, मेढक की प्रजाति, पंछी की प्रजाति। साथियों इसका सही जवाब है बी, रॉकेट प्रणाली। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कॉफ़ी, चाय, अंगूर, बादाम। साथियों इसका सही जवाब है ए, कॉफ़ी। अगला प्रश्न है, चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इथोपिया की राजधानी कहाँ है, क्या है? त्रिपोली, नैरोबी, आदिस अबाबा, किगाली। साथियों इसका सही जवाब है सी, आदिस अबाबा। हाल ही में चर्चा में रहा महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमड़। साथियों इसका सही जवाब है ए, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
साथियों इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? कच्छ का रण, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी घाट। साथियों इसका सही जवाब है ए, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? दामोदर, कोसी, गंडक, घाघरा। साथियों इसका सही जवाब है बी, कोसी। हाल ही में चर्चा में रहा किस मंदिर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? श्री शैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, सबरीमाला मंदिर केरल। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्री शैलम मंदिर परिषद आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? इंडो आर्यन, द्रविड़, सीनो तिब्बती, नेग्रोइड। साथियों इसका सही जवाब है बी, द्रविड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नलबाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, भोपाल। साथियों इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और दोबारा आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान चाहिए। 10 डिग्री अर्थात 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ओणम किस राज्य का पर्व है? केरल, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है ए, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और द्वीप निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील, लैगून। साथियों इसका सही जवाब है ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, योशिहाई सुगा, गोटाबाया राजपक्षे, शी जिनपिंग। साथियों इसका सही जवाब है ए, नरेंद्र मोदी जी। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट जीरो ऑक्सीजन 2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है? बांग्लादेश, अमेरिका, चीन, भारत। साथियों इसका सही जवाब है डी, भारत। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है। मध्य प्रदेश, केरल, यूपी, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना वायरस का AY.1 वेरिएंट क्या है? बीटा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, गामा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। साथियों इसका सही जवाब है बी, डेल्टा प्लस वेरिएंट। बीटा टेक के 5वें संस्करण को कौन संबोधित करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी, इमैनुअल मैक्रोन जी, पेड्रो सांचेज जी, मार्क जुकरबर्ग जी। साथियों इसका सही जवाब है ए, पीएम नरेंद्र मोदी जी। सीपरी ने बताया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। सीपरी का मुख्यालय कहाँ है? साथियों ये हथियार के बारे में कौन सा देश कितना आयात करता है, कितना निर्यात करता है हर साल, इसका भी रिपोर्ट जारी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। स्टॉकहोम, पेरिस, ब्रसेल्स, जिनेवा। साथियों इसका सही जवाब है ए, स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। संकल्प से सिद्धि मिशन 1 धन, संकल्प से सिद्धि मिशन 1 धन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन और पुतिन कहाँ पर एक दूसरे से मिले? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह जब मिले थे तो पूछा जा चुका है किस स्थान पर मिले थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस, जिनेवा, लंदन, मॉस्को। साथियों उसका सही जवाब है बी, जिनेवा में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रताश द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तस्मान सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर। साथियों इसका सही जवाब है डी, दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पाइन आइलैंड ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश। साथियों इसका सही जवाब है सी, अंटार्कटिका। हाल ही में चर्चा में रहा मायून द्वीप कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि, हॉर्मोज जल संधि, बाब अलमंदेब जल संधि, डेविस जल संधि। साथियों इसका सही जवाब है सी, बाब अलमंदेब जल संधि। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु, नेताजी, बैरिस्टर, विक्रमादित्य। साथियों इसका सही जवाब है ए, देश बंधु जी के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीप ओशन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की? श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत। साथियों इसका सही जवाब है डी, भारत। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, नाबार्ड। साथियों इसका सही जवाब है ए, आरबीआई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उस बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। साथियों इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को पंजीकृत निवेश सलाहकार की निगरानी के लिए अधिकार दिए गए हैं? वीएससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एलटीडी लिमिटेड, आईएफएससीए, एएमएफआई, आरबीआई। साथियों इसका सही जवाब है ए, बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हुए? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, सिंगरौली। साथियों इसका सही जवाब है सी, अनूपपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस किस राज्य में पाई जाती है? साथियों जो भी जीआई टैग उत्पाद हैं और न्यूज में हैं उसे जरूर याद रखना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ओलो, रिडलो, कछुए, झींगा मछली, स्टार फिश, डॉल्फिन। साथियों इसका सही जवाब है ए, ओलिव रिडले, कछुए। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। साथियों इसका सही जवाब है ए, 17 जून। वीटा टेक के 5वें संस्करण को कौन संबोधित करेंगे? साथियों ये हम क्वेश्चन आगे कर चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न है, किस देश ने 19 जून अर्थात जून 3 को नेशनल हॉलीडे घोषित किया है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, स्थापत्य कला, मूर्त कला, चित्रकला, पाक कला। साथियों इसका सही जवाब है डी, पाक कला से सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी। हाल ही में चर्चा में रहा सेरंग द्वीप कहाँ स्थित है? नेपाल, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। साथियों इसका सही जवाब है डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है,
लद्दाख कोल्डियट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, अरावली। साथियों इसका सही जवाब है सी, हिमालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है? शकुंतला देवी, मीराबाई, भीमाबाई, जीजाबाई। साथियों इसका सही जवाब है डी, जीजाबाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग, जॉन कॉम, चाक डॉर्सी। साथियों इसका सही जवाब है ए, सत्या नडेला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत किस राज्य में विकसित किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत किस राज्य में विकसित किया जाएगा? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन ऑनलाइन पोर्टल है? किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? सीबीआई, नहाई, डीआरडीओ, आरबीआई। साथियों इसका सही जवाब है बी, नहाई। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एआईआईबी। साथियों इसका सही जवाब है ए, एडीबी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। साथियों इसका सही जवाब है बी, जापान। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। साथियों इसका सही जवाब है बी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माताओं के साथ किस पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी की है? गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। साथियों इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 41, 43, 45, 50। साथियों इसका सही जवाब है बी, 43। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। साथियों इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है, या किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। साथियों इसका सही जवाब है बी, गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई? पुदुचेरी और कराईकल, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बॉम्बे हाई। साथियों इसका सही जवाब है ए, पुदुचेरी, कराईकल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास आयन इन यूनिफॉर कहाँ शुरू हुआ है? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास इन यूनिफॉर कहाँ शुरू हुआ है? अदम की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। साथियों इसका सही जवाब है ए, अदन की खाड़ी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, एंटोनियो गुटरेस, शिंजो अबे, महिंद्रा राजपक्षे। साथियों इसका सही जवाब है बी, एंटोनियो गुटरेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कातकारी जनजाति कहाँ निवास करती है? साथियों जो भी जनजातियाँ न्यूज में रहती हैं अक्सर प्रश्न वहाँ से पूछता है। कातकारी जनजाति कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र और
गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही दीपोर झील क्या है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, पठार, पर्वतमाला। साथियों इसका सही जवाब है ए, मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है डी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून पारित किया है? हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, जापान। साथियों इसका सही जवाब है ए, हंगरी। हाल ही में किस देश ने एंटी वायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स योजना की घोषणा की? जापान, भारत, अमेरिका, नॉर्वे। साथियों इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अफोर्डेबल केयर एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश का कानून है? अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा 2025, 2030, 2035, 2040। साथियों इसका सही जवाब है बी, 2030। भारत किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान। साथियों इसका सही जवाब है ए, भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों का निशान कहाँ खोजे गए? मैक्सिको, थार स्थल भारत, सऊदी अरब, केंट, यूनाइटेड किंगडम। साथियों इसका सही जवाब है डी, केंट, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, आबादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, कोलकाता, जबलपुर, लखनऊ। साथियों इसका सही जवाब है सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। साथियों इसका सही जवाब है ए, 19 जून। अगला प्रश्न है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 19 जून। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग। साथियों इसका सही जवाब है सी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगी? पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। लॉरेन हार्वर्ड, लॉरेन पॉल, लॉरेन शिनॉय, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, लॉरेन हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? साथियों कब मनाया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और उसकी थीम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, योगा फॉर वेल बींग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मंदिर के कछुए के संरक्षण के लिए विजन दस्तावेज तैयार किए हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है सी, असम। अगला प्रश्न है, पीएम द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत तैयार किया गया है? पीएम कौशल विकास योजना 3.0, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, पीएम केयर्स, पीएम आत्मनिर्भर योजना। साथियों इसका सही जवाब है ए, पीएम कौशल विकास योजना 3.0। हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। साथियों इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? टाटा MD, सीरम इंस्टीट्यूट, रेनबैक्सी, रिले केयर। साथियों इसका सही जवाब है ए, टाटा MD। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? जापान,
फ्रांस, इटली, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली। साथियों इसका सही जवाब है बी, इटली और जापान। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। साथियों इसका सही जवाब है ए, 21 जून। दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उन्हें अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का क्या नाम है? आशीर्वाद, परोपकार, उपकार, परमार्थ। साथियों इसका सही जवाब है ए, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। साथियों इसका सही जवाब है बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहल को ब्रिक्स देशों के साथ 22 जून से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फंगस। साथियों इसका सही जवाब है सी, ग्रीन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यरूशलेम के अन्य नाम क्या है? यरूशलाइम, यरूशलेम, अल कुद्स। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कोरोना वायरस साइंस सॉफ्टवेयर, कोविड सीरियस स्कोर, कोविड साइंटिफिक स्कोर, कोविड सिवियरिटी स्कोर। साथियों इसका सही जवाब है डी, कोविड सिवियरिटी स्कोर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया है। यह संयंत्र कहाँ स्थापित है? पोर्ट सिटी बुशेहरा, तेहरान, बंदर अब्बास, जाहेदान। साथियों इसका सही जवाब है ए, पोर्ट सिटी बुशेहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। साथियों इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा निष्ठा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? NCERT, CBSE, इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, NCERT। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन अविश्वास प्रस्ताव हार गए? न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। साथियों इसका सही जवाब है सी, स्वीडन। वर्ष 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान पर है? वर्ष 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 3rd, 4th, 5th, 6th। साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्थात 5वें स्थान पर। 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूआचल खादर का हाल ही में निधन हो गया? असमिया, मलयालम, बंगाली, गुजराती। साथियों इसका सही जवाब है बी, मलयालम। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी, अशुद्ध पानी को साफ करने वाली एक तकनीक, दूध को शुद्ध करने वाली मशीन, केवल खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में शामिल पानी। साथियों इसका सही जवाब है ए, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। अगला प्रश्न है, कैलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा। साथियों इसका सही जवाब है सी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के टैबलेट पीसी मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? एप्पल, सैमसंग, डेल, सोनी। साथियों इसका सही जवाब है ए, एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरियल लेजर वेपन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। साथियों इसका सही जवाब है बी, इजराइल। हाल ही में चर्चा में रहा थकटेकर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको लग रहा है वो जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में है इसलिए जीएस में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? जूट, कसावा, काटन, आलू। साथियों इसका सही जवाब है बी, कसावा। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तरबूज, सेब, अमरूद, पपीता। साथियों इसका सही जवाब है ए, तरबूज। उपभोक्ता संरक्षण नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? सेबी, UIDAI, RBI, DPIIT। साथियों इसका सही जवाब है डी, DPIIT। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है ए, मिजोरम। अगला प्रश्न है, रबड़ बोर्ड ने किस राज्य में दुनिया के पहले GM जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ की फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है? हरियाणा, केरल, पंजाब, असम। साथियों इसका सही जवाब है डी, असम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 23 जून। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा उपन्यास द स्टार्टअप वाइफ के लेखिका कौन है? चेतन भगवत, अमरीश त्रिपाठी, तस्लीमा नसरीन, तहमीमा अनम। साथियों इसका सही जवाब है डी, तहमीमा अनम। अगला प्रश्न है, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत का कौन सा रैंक है? 11वीं, 27वीं, 31वीं, 45वीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, 31वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीन ऊर्जाकरण, 5G तकनीकी। साथियों इसका सही जवाब है ए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय या एक केंद्र प्रायोजित योजना है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्थात ए और बी दोनों। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है या एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइथॉन 2021 के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी, अर्थात सारा ऑप्शन। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिमालय काराकोरम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल, फोर्थ पोल? साथियों इसका सही जवाब है सी, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल। साथियों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर ला कार्बन अर्थ पहल शुरू की है, करने की घोषणा की है? नीति आयोग, मैसिव अर्थ फाउंडेशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पीरामल फाउंडेशन? साथियों इसका सही जवाब है पी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। आज निम्नलिखित में से अर्थात 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस देश के पहले उद्योग मंत्री थे? निम्नलिखित में से किसकी 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई? निम्नलिखित में से किसकी 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई? वह किस देश के पहले उद्योग मंत्री थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर.के. षष्ठमुखम चेट्टी, चांद मथाई, जगजीवन राम? साथियों इसका सही जवाब है ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 24 जून को दिखे स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं? जून की पूर्णिमा या बसंत ऋतु को, अंतिम पूर्णिमा को, जून की अमावस्या या बसंत ऋतु की अमावस्या को, जुलाई की अमावस्या को, जुलाई की पूर्णिमा को? साथियों इसका सही जवाब है ए, जून की पूर्णिमा या बसंत ऋतु को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया? या किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड बुक, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड? साथियों इसका सही जवाब है ए, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा राला मंडल अभ्यारण्य में एक माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई। या राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदौर एमपी, इम्फाल मणिपुर, रांची झारखंड, इटावा यूपी? साथियों इसका भारतीय और उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय? साथियों इसका सही जवाब है सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयोग, मंत्रालय? साथियों इसका सही जवाब है ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा करबुडे सुरंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, बिहार? साथियों इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? बेंगलोर कर्नाटक, चांदीपुर उड़ीसा, थुम्बा केरल, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? साथियों इसका सही जवाब है बी, चांदीपुर उड़ीसा। इस तरह से डीआरडीओ जो भी परीक्षण करता है अक्सर चांदीपुर उड़ीसा से ही करता है। अगला प्रश्न है, 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन? साथियों इसका सही जवाब है बी, क्रिकेट। प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
वह किसके विशेषज्ञ थे? न्यूरोलॉजी, कान, नाक और गला, नेत्र, हृदय रोग। साथियों इसका सही जवाब है बी, कान, नाक और गला। अगला प्रश्न है, कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए? साथियों पहले भारतीय तैराक हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी, साजन प्रकाश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया में शूटिंग विश्व कप किसने मिश्रित एयर पिस्टन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता? मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया? अर्थात भारत खरीदता है सबसे ज़्यादा किस देश से? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, मलेशिया। पहले इंडोनेशिया था और अब मलेशिया हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुजरात। भारतीय मूल की किस नागरिक को 2021 के प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के शैलजा, अरुंधति राय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, के शैलजा। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। साथियों इसका सही जवाब है बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, अभिषेक वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? बोम्ब्याला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी, दीपिका पादुकोण। साथियों इसका सही जवाब है सी, दीपिका कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। साथियों इसका सही जवाब है सी, 28 जून। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत, न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैध। साथियों इसकी सही जवाब है सी, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जापानी जैन गार्डन और काइजेन अकादमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई। साथियों इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है बी, जापान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत मात्र 50 रुपये है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है सी, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? जर्मनी, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन। साथियों इसका सही जवाब है बी, सर्बिया। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? मोंटारा रिजॉर्ट, ताज होटल, हुआ फेन, फूसी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, ताज होटल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 28 जून को, 29 जून को, 30 जून को। साथियों इसका सही जवाब है सी, 29 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज कहाँ की गई है? जापान, चीन, भारत, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। अगला प्रश्न है,
हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेस्ले रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इजराइल, फ्रांस, सीरिया, इराक। साथियों इसका सही जवाब है ए, इजराइल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 60 गीगावाट, 70 गीगावाट। साथियों इसका सही जवाब है सी, 60 गीगावाट। अगला प्रश्न है, महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। साथियों इसका सही जवाब है डी, पश्चिमी एशिया। इजराइल और सीरिया के पास है, बॉर्डर पे है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य में देश का 92वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 52 टाइगर रिजर्व बनाया गया, हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसको। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। राजस्थान की चौथा टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना? गोवा, दिल्ली, यूपी, केरल। साथियों इसका सही जवाब है ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में हिंदू की जब नियुक्ति हुई थी ना, तो इसमें प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में या कई एग्जामों में, और दोबारा ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, तो निश्चित रूप से पहले भारतीय पूछा जाएगा। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। सही, इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? दिल्ली, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव की जयंती की कौन सी वर्षगांठ है? 92वीं, 100वीं, 105वीं, 110वीं। साथियों इसको सही जवाब है बी, 100वीं। जब कोई भी चीज़ 25, 50, 100, 150 साल, 200 साल हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? पहले दिव्यांग, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन। साथियों इसका सही जवाब है बी, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्यावरण एवं समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं को लाइफ टाइम अचीव पुरस्कार से दिया गया? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतू मिश्रा, शिवजी मालवी, डॉक्टर अश्विनी दुबे। साथियों इसका सही जवाब है ए, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। साथियों इसका सही जवाब है ए, बंगाल की खाड़ी। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिकों को दोबारा तैनात करने की घोषणा की है? ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया। साथियों इसका सही जवाब है ए, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्मी अंगूरों को दुबई निर्यात किया गया। बर्मी अंगूर किस राज्य में पाया जाता है? त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मिजोरम। साथियों इसका सही जवाब है बी, असम। अगला प्रश्न है, बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मुल्लेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, नवंबर 2020 में मुल्लेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है।
यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। साथियों, इसका सही जवाब है एक, दो और तीन अर्थात डी। अगला प्रश्न है, बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मंदसौर, बुरहानपुर, खरगोन जिले के रावलखेड़ी में, खांडवा। साथियों, इसका सही जवाब है सी, खरगोन जिले के रावलखेड़ी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बगदाद, काहिरा, अम्मान, दुबई। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बगदाद। अगला प्रश्न है, कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पंचायती राज मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऐप, दामिनी ऐप, चंचला ऐप, घनप्रिया ऐप। साथियों, इसका सही जवाब है बी, दामिनी ऐप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तसो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है। इस झील को पवित्र झील माना जाता है। लद्दाख भारत का एक राज्य है। साथियों, इसका सही कथन बताइए आप लोग। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। साथियों, तसो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है, ये सही है। इस झील को पवित्र झील माना जाता है, ये भी सही है। लद्दाख भारत का एक राज्य है, ये गलत है। एक केंद्र शासित राज्य अर्थात यूटी है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक और दो अर्थात बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाली ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? FATF, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है ए, FATF। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस पर प्रतिबंध लगाया है? UK, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे। साथियों, इसका सही जवाब है ए, UK। हाल ही में किस देश ने वहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है? रूस, जापान, चीन, भारत। साथियों, इसका सही जवाब है सी, चीन। 2021 का फुकुओका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पी साईनाथ, किशिमोतो मियो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पी साईनाथ। यूक्रेन किसके साथ काले सागर अर्थात ब्लैक सी में सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका, नाटो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नाटो के साथ यूक्रेन ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? नागपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद। साथियों, इसका सही जवाब है बी, लखनऊ। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिए हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने क्रोएशिया में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सुनीता शरणोवत, दीपिका शरणोवत, राही शरणोवत, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी, राही शरणोवत। अगला प्रश्न है,
हाल ही में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, दीपिका कुमारी, बोम्ब्याला देवी, लक्ष्मी रानी माझी। साथियों इसका सही जवाब है बी, दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप किस देश में होगा? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यूएई, ओमान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात यूएई और ओमान दोनों देशों में होगा। अब से एक वर्मा, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? भारत देश का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021। साथियों इसका सही जवाब है दिसंबर 2021 तक। प्रिय साथियों, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप लोग चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, तथा जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही अपना लाइफ हाई स्टडी IAS परिवार बड़ा होगा और उतना ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों, आपका दिन शुभ हो।